कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हब चौकी और सुरजानी पर हल्की बारिश। एम जना रोड, नमाज शुरंगी, गुरु मंदिर, शारा फैसल, कारसाज, डालमिया, गुलशले मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी रात गए बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा गया तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। बाहर बैठे एजेंट और दोस्त नुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा फितने ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने के बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, जरिए के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल में कहा कि एक ज़ाब्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कहा हमें अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है, उनको 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला आज टल से पारा चनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा कि अमन कमेटियां किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगी। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। आलमी बरादरी UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा भी दोहराया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज पर बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर ने हिदायत की कि कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब। रिपब्लिकन माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट हकीम जाफरीज को 215 वोट मिले। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें ख़त्म करके काम में तेज़ी लाने का हुक्म। मनसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेश रफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मनसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के केस में मुलव्वस पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने शहरी के अकाउंट से $3,40,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। सजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फ़ोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज़ कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था।
फैसलाबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 एहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA एहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफ़र किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। FIA की गुजरात में कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अहम मुलजिम समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार, दर्जनों पासपोर्ट बरामद। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खुरम का नाम वजारत दाखिला के रेड बुक में शामिल था। हरीपुर से भी इंसानी स्मगलिंग का एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से शहरियों को यूरोप भिजवाने से मुतालिक शवाहिद मिले हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुशाब और डी बलोच के मकाम पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरनों के बायस तुरबत से कोयटा के लिए ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा, बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑरलिन्स में फायरिंग और हजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ। परवरिश भी बतौर ईसाई हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इक़दाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी के लिए ज़ाफ़रानी कहवा बनाया। वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने भी 1-2 दिन में मोहम्मद नबी को अपनी तरफ से खाने की दावत दे दी। हर ऐरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रेंच लोगों पर वज्द कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतो से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। वाज़ेह रहे ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट पर 316 रन बना लिए। रिकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तान बाबूमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की।